अस्सलाम वालेकुम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा पूरी बॉडीज़ में जो न्यूरॉन्स मौजूद हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया, ये दो हिस्से हैं उसके। गैंग्लिया आर द क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज़। देखें, बहुत सारी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी एक जगह इकट्ठी होती हैं, गुच्छा बनाती हैं, क्लस्टर बनाती हैं, उसे हम गैंग्लिया कहते हैं। और ये आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जो गुच्छा होता है उसे हम गैंग्लिया कहते हैं। जबकि जो नर्व्स होती हैं अराइज और लीड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी नर्व्स या तो ब्रेन से निकलती हैं या ब्रेन की तरफ जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती हैं। इसी वजह से दो तरह की नर्व्स होंगी। सो दे आर नेम्ड एज क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, यानी जो ब्रेन की तरफ जा रही हैं या ब्रेन से निकल रही हैं उन्हें क्रेनियल कहेंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही हैं या स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। तो इंसानों के अंदर 12 जोड़े होते हैं क्रेनियल नर्व्स के और 31 जोड़े होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। अगर हम बात करें क्रेनियल नर्व्स की, तो क्रेनियल नर्व्स में सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड तीनों होती हैं, यानी कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर और कुछ मिक्स्ड न्यूरॉन होती हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ स्पाइनल नर्व्स सारी की सारी मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। मिक्स्ड कहते हैं जिसमें मोटर और सेंसरी न्यूरॉन इकट्ठी मौजूद हों, अलग-अलग मौजूद ना हों। अब एनिमल की बॉडी में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स दो पाथवे बनाती हैं, दो रास्ते बनाती हैं। एक है सेंसरी पाथवे और एक है मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे में नर्व इंपल्स को कंडक्ट किया जाता है रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, यानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज को लाया जाता है। जबकि मोटर पाथवे में क्या होता है, नर्व इंपल्स को कंडक्ट किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर की तरफ, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अफेक्टर तक मैसेज जाता है। अब ये जो मोटर पाथवे है, ये दूसरे वाला जो आपने पाथवे देखा, ये दो सिस्टम बनाता है। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नाम से ज़ाहिर है ये ऑटोमेटिक है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियस एंड वॉलेंट्री एक्शन। कॉन्शियस जो हमारे होशो हवास में होते हैं और वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं, यानी हम उनको खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इस मोटर पाथवे में वो मोटर न्यूरॉन्स शामिल हैं जो नर्व इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल की तरफ लेके जाती हैं, क्योंकि जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं वही हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिससे हम हड्डियों को हरकत देते हैं। जबकि दूसरा सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट्स नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, यानी हम इसको खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको इनवॉलेंट्री एक्शन भी कहते हैं। और इसमें वो मोटर न्यूरॉन्स शामिल होती हैं जो नर्व इंपल्स को लेके जाती हैं कार्डिक मसल की तरफ, स्मूथ मसल्स की तरफ और ग्लैंड्स की तरफ, क्योंकि इन जिस्म के हिस्सों की हरकत हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है दूसरे वाला, इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ फर्दर टू सिस्टम। एक तो ये बनाता है सिंपैथेटिक सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ये कंट्रोल करता है इमरजेंसी सिचुएशन को, जैसे कि फ़ाइट या फ्लाइट वगैरह। और इसमें बॉडी में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, नेसेसरी एक्शंस क्या होती हैं। डायलेट प्यूपल, हमारी आंखों की पुतलियाँ डायलेट कर जाती हैं, फैल जाती हैं। एक्सेलरेट हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह इनहिबिट डाइजेशन का प्रोसेस रुक जाता है। जबकि जो दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये तब काम करता है जब स्ट्रेस सिचुएशन एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, यानी आप कह सकते हैं कि नॉर्मल जो बॉडी की फंक्शनल है, हमारी बॉडी की नॉर्मल कंडीशन है, उस वक्त ये काम कर रहा होता है। और ये बॉडी में क्या तब्दीलियाँ लाता है, प्यूपल्स टू कंट्रैक्ट, प्यूपल दोबारा से कंट्रैक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और ये डाइजेशन को प्रमोट करता है, डाइजेशन नॉर्मलाइज हो जाती है, बढ़ जाती है, और स्लो करता है हार्ट बीट को और ब्रीदिंग रेट को। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।